अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते ख़ास हैं। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। हज़रात मोहतरम, हमारे इल्म में है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज शाम से या कल से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना का आगाज़ हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये इल्तिजा और दुआ है, मालिक हम सब को इस माह मुक़द्दसा की सारी रहमतों सारी बरकतों से पूरी तरह मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस माह मुक़द्दसा का ज़िंदगी में आ जाना इंतहाई खुश नसीबी की बात है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंतहाई इनाम व करम है कि मालिक ने हमें ज़िंदगी में दोबारा इस माह मुक़द्दसा को पाने का मौका दिया। ये किस कदर अजीम सआदत है। जनाब तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन उनकी हदीस मुबारक और मशहूर हदीस है। कहते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो साथी आए, दोनों ने इकट्ठे इस्लाम को कबूल किया। उनमें से एक कुछ अरसा बाद ही किसी गज़वा में किसी जंग में शहीद हो गया। दूसरा अपने साथी से कमोबेश 1 साल बाद तबई मौत उसको आई, वो फोत हुआ। जनाब तल्हा बयान फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में देखा कि जो शख्स बाद में आम बीमारी की वजह से ये तभी मौत फोत हुआ है, वो शहीद होने वाले से पहले जन्नत में दाखिल हुआ। कहते हैं मैं बड़ा हैरान और परेशान हुआ कि इस्लाम उसमें जिहाद की बड़ी फजीलत है और मुजाहिद और फिर जो शहादत की मौत पाए उसका अजर मुकाम तो बहुत ज़्यादा हुआ करता है। ये अजब मामला है कि शहीद बाद में जन्नत में जा रहा है और आम इंसान जो आम तभी मौत जिसको आई है वो पहले जन्नत में दाखिल हुआ। कहते हैं मैं गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सही हदीस मुबारक। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये मामला समझाइए, ये क्या बात है।
सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं मुझसे सवाल किया, जो शख्स बाद में फौत हुआ था उसकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया? कहते हैं मैंने अर्ज़ किया जी बिल्कुल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसने उसकी इबादत की होगी, रमज़ान के रोज़े रखे होंगे, उसने नवाफिल नमाज़ों का अहतमाम किया होगा। कहते हैं मैंने अर्ज़ किया जी अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबा थे, इन बातों की इंतहाई वो अहमियत कीमत को समझते थे और इनका ख्याल रखने वाले थे। कहते हैं मैंने अर्ज़ किया जी बिल्कुल ये मामला तो हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तो बात वाज़ेह है, जो शख्स जिंदगी के कुछ अयाम ईमान की हालत में गुजार के शहादत की मौत अगरचे फोत हुआ, बाद अज़ा फोत होने वाला, उसने इस माह मुकद्दसा को पाया था, इस माह मुबारका को पाया, उसने इसकी रहमतें और बरकतें समेटी हैं, इस बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत में पहले दाखिला अता फरमाया। यानी अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह अजीम महीना दोबारा अता कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ी इज्जत, मुकाम, शरफ की बात है और बड़ी नेमत और सआदत की बात है कि जो अफराद अपनी जिंदगी में दोबारा ये माह मुकद्दसा नहीं पा सके वो न जाने कितनी खैर से महरूम रह गए। अल्लाह का ये इनाम है कि मालिक ने हमें ये महीना दोबारा अता किया है। और बात सुनाने का मकसद ये है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हमारी जिंदगियों में ये महीना दोबारा आया है तो हमने इससे भरपूर फायदा उठाना है। हमने वो सारे इनामात समेटने की कोशिश करनी है जो कुरान और हदीस के हवाले से, इस माह मुबारका के हवाले से बयान किए गए। हज़रात मोहतरम, बातें बहुत हैं, मुख्तसर सा वक़्त है। मैंने आज के खुतबा में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान करीम की इस आयत मुबारका जिसकी अभी तिलावत की गई उसकी रोशनी में और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका वो भी मैं सुनाता हूँ, उसकी रोशनी में हम लोगों ने अपने लिए एक मामला तय करना है। मैं बात पहले सुना देता हूँ इंशाअल्लाह ताकि बात समझने में आसानी हो। कुरान करीम की आयत मुबारका जो रमज़ान के हवाले से नाजिल हुई है, रोज़ों के हवाले से, और जो हम हर रमज़ान में सुनते हैं, सुनाते हैं और सारा रमज़ान ये चलती है आयत मुबारका कि कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ने रोजे तुम पे भी फर्ज किए हैं, तुमसे पहली उम्मतों पे भी फर्ज किए गए थे। इनका मकसद मालिक ने सिर्फ एक रखा है, मामला सिर्फ एक है, वजह सिर्फ एक है, गायद सिर्फ एक है, पीछे थीम सिर्फ एक है, लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चाह रहे हैं इन रोजों की प्रैक्टिस में से तुम्हें गुजारने के बाद, इस एक माह की मुशक्कत के बाद, वो एक माह पूरा सर्विस के बाद, ट्रेनिंग के बाद, अल्लाह तुमसे ये नतीजा अखज़ करना चाह रहे हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। मैंने अर्ज किया था तकवा का सादा सा माना और मफहूम ये है इंसान हर नेकी को पाने की कोशिश करे और हर बुराई से बचने की कोशिश करे। एक बात। दूसरी बात, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका वो सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस माह मुबारका के हवाले से, अताकुम रमज़ान शहर मुबारक, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आया है, इंतहाई मुबारक महीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फिर वज़ाहत फरमाई, मशहूर हदीस है, आप हज़रात सारों ने सुन रखी है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर इस माह के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुबारका की तैयारी के लिए एक दूसरी हदीस मुबारका मैं साथ ऐड कर रहा हूँ, 11 माह जन्नत को इस महीना के लिए तैयार किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत की मेंटेनेंस करते हैं, उसको सजाते हैं, फरिश्ते ये सारा मामला करते हैं। 11 महीने इस महीने के लिए जन्नत को तैयार किया जाता है। जब ये माह मुक़द्दसा आता है जन्नत के सब दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के सारे दरवाज़ों को बंद किया जाता है, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। ये नुक्ता ज़रा जहन में रखना है। शैतानों को बांध दिया जाता है ताकि वो इंसानों को बुराइयों पे ना उकसा सके। और अगला मामला जो हमने आज के दिन इंशाअल्लाह असल समझना है और जिसके मुताबिक हमने अपना अगला शेड्यूल तय करना है, वो क्या है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
अल्लाह की तरफ से रोजाना फरिश्ता नाजिल होता है और वह ऐलान करता है, तवज्जो के साथ ऐलान करता है फरिश्ता, या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अल शर अक्सर, नेकियों के तलबगार जल्दी कर, आगे बढ़, नेकियों को पाने की कोशिश कर, व या बागी अल शर अक्सर, बुराइयों के तलबगार, बुराइयों में मशगूल रहने वाले बाज आ जा, रुक जा, छोड़ दे बुराइयां। बातें समझिएगा दोबारा। अल्लाह ने कुरान करीम में जो मकसद बयान फरमाया वो क्या है? इंसान नेकी की तरफ बढ़े और बुराई से पीछे हटे, लअल्लकुम तत्तकून, ये मकसद है। इंसान अपना मुहासबा इस अंदाज से शुरू करे, अपने मामूलात इस अंदाज से तरतीब दे, अपने काम इस अंदाज से करें कि इनमें नेकी की तलब बढ़ जाए, ये नेकी के तलबगार बन जाए, ये नेकी करने वाले बन जाए, इनमें नेकी का मादा बढ़ जाए। वह या बागी शर अक्सर, जो बुराइयां करने वाले ये बुराइयों को छोड़ दें, गुनाहों से बाज आ जाए। आज का खुतबा इसी मौजू पे है। हमने इंशाअल्लाह अल अजीज इन दोनों बातों पर, कुरान करीम की आयत मुबारका पर और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के इस टुकड़े पे तवज्जो देनी है। आज हमने जो रमजान इस मर्तबा गुजारना है, और इंशाअल्लाह अगर हमारी जिंदगियों में आगे रमजान आया तो हर रमजान हमने इस थीम के साथ, इस इरादा के साथ, इस मकसद के साथ गुजारना है कि हमने नेकियों की तरफ बढ़ना है और बुराइयों से पीछे हटना है। रमजान जितने भी अयाम आए, 29 आए, 30 आए, रमजान के आखिरी रोजे हमने अपना यह मुहासबा करना है कि इंशाअल्लाह मैंने रमजान के अंदर ये फुला 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 नेकी जो मैं पहले नहीं करता था, अल्लाह ने ये रोजे मुझ पे फर्ज किए। मालिक ये चाहते थे मैं नेकियों में बढ़ जाऊं, नेकियों में इजाफा करूं, मेरे अंदर नेकी की तलब पैदा हो, नेकी का शौक पैदा हो। लिहाजा आज रमजान ये गुजर रहा है, आया है, जा रहा है, मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये तब्दीली आई है। पहले मैं ये नेकी नहीं था करता, पहले मैं ये मामला नहीं था अंजाम देता, पहले इस मामले में सुस्ती करता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नेकी शुरू कर दी। बात समझ रहे हैं? या बागी शर अक्सर, हम में से हर शख्स अपना मुहासबा यूं करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी पहले मेरे अंदर ये बुराई थी, पहले ये मामला था, पहले ये खामी थी, रमजान आया, रमजान की मैंने प्रैक्टिस की, वो ट्रेनिंग ली, अल्लाह ने मेरे अंदर वो तकवा पैदा किया और मैंने फुला फुला बुराई छोड़ दी है। अब फुला फुला वो पहले करता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करता, मैं इस गुनाह से बाज आ गया। ये है इस सारे रमजान का मकसद, गर्ज़ो गायत। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुन लीजिए, जो बंदा इस मकसद को नहीं पहुंचता, तवज्जो के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, जो बंदा रमजान इस अंदाज से नहीं गुजारता, वो अपने अंदर नेकी को नहीं बढ़ाता, अपने अंदर गुनाहों को कम नहीं करता, उसके अंदर ये सोच और फिक्र पैदा नहीं होती कि नेकी किस किस तरह कमानी है और गुनाहों से कैसे कैसे बचना है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बंदे की भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं, ये चले अपने रोजे इफ्तार करके गुजार ले, मालिक को नहीं चाहिए इसके रोजे, अल्लाह को नहीं तलब इसके रोजों। क्यों? जो पीछे मकसद था, जो पीछे कर्जों का, वो तो पूरी नहीं हुई। मैं इस मिसाल से बात को समझाता हूं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। मेरी गाड़ी को मसला बनता है, गाड़ी खराब है, मैं लेके जाता हूं मैकेनिक के पास, वर्कशॉप पे, इसकी ट्यूनिंग करो, इसको ठीक करो, दुरुस्त करो। वो कहता ठीक है जी, छोड़ के जाए, लेकिन टाइम लगेगा, 10 दिन का टाइम दे। अच्छा जी, दे दिया टाइम। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैं जानता हूं निगरानी करनी चाहिए, देखते रहना चाहिए जी, वरना काम नहीं करते, ये हमारा मुआशरा। मैं जानता हूं, मैं देता हूं, वो ठक पटक लगी हुई है, वो खोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और मैं मुतमईन हूं कि यार ये बंदा तो लगा हुआ है, काम तो हो रहा है गाड़ी का। अच्छा, 10 दिन गुजरे, टाइम आया, ले जी आपकी गाड़ी मुरम्मत है, ठीक है, ये पकड़े चाबियों, ले जाए, गाड़ी ठीक हो चुकी। बैठता हूं, सलफ मार, नहीं, इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा। मैं सलफ दे रहा हूं गाड़ी को, इंजन चल नहीं रहा, गाड़ी को चलाने के नहीं चल रहा। मैं क्या कहूंगा? यार तूने मेहनत तो बड़ी की है, मेरी बात को तवज्जो से समझिएगा। यार तूने 10 दिन लगाए हैं, बड़ा तूने काम किया, बड़ा तू शानदार बंदा है, थपकी दूंगा।
कहते ठीक है, गाड़ी बर्बाद की बर्बाद है, चल नहीं रही, मकसद हासिल नहीं हुआ, काम पूरा नहीं हुआ, तूने तो काम किया ना, नहीं चलते तो बाढ़ में होगा ऐसा, मैं मजदूरी निकाल के दूंगा। कहते तू तो अपनी उजरत ले ना, तूने तो मेहनत की, नहीं चलते तो जाए, मकसद इसको चलाना तो था ही नहीं, होगा ऐसा। मैंने और आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें वो 30 दिन की वर्कशॉप में छोड़ा जाए, 30 दिन हमें ट्रेनिंग से गुजारा जाए, 30 दिन के बाद मेरे अंदर और आपके अंदर तब्दीली कोई नहीं, वही पहले का मुसलमान आज भी खड़ा है, वही पहले की रूटीन आज भी है, वही पहले का मामला आज भी कर रहा है, जैसा पहले था वैसा, तो क्या फायदा वो उस उठक पटक का? बात समझ रहे हैं? वो भूख और प्यास अल्लाह को तो नहीं चाहिए, ये बात तो समझा मत आगे, अल्लाह को तो कोई जरूरत नहीं, कोई अल्लाह के पास वसाइल की कमी नहीं, कोई राशन कम नहीं पड़ रहा, आपकी सोच तवक्कुआत से हमेशा बढ़ता है, ये कम नहीं होता, आप जाया करते हैं, ये घटता नहीं, अल्लाह को नहीं जरूरत। वो ट्रेनिंग इसलिए थी, वो वर्कशॉप में इसलिए छोड़ा गया था, वो आपके अंदर तब्दीली है, चेंज हो के बाहर अब नहीं आई तब्दीली, वो सारी मेहनत, वो 30 दिन उठना जागना सोना भूख प्यास काटना, इसका मकसद ये है कि वो फिर सारे का सारा बर्बाद किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमारे अंदर दुरुस्तगी चाह रहे थे, जो तब्दीली चाह रहे थे, जो ट्यूनिंग चाह रहे थे, जो मुरम्मत चाह रहे थे, वो तो हुई नहीं, तो हासिल पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो सारी की सारी मेहनत अकारत गई, मालिक से उजरत नहीं मिलनी, अल्लाह से अजर नहीं मिलना, अल्लाह से सवाब नहीं मिलना। इस सेंस के साथ, इस तवज्जो के साथ इंशाअल्लाह सबके इंशाअल्लाह हमने रमजान को इस तरीके से गुजारना है कि कल जब हम अल्लाह की बारगाह में जाए, मालिक हमें उजरत दे, अल्लाह हमें अजर दे कि हाँ तुमने रमजान गुजारा था, तुमने वाकईतन इस अंदाज से गुजारा था कि तुम अजर सवाब के मुस्तहिक हो, तुम्हें इसका अजर मिलना चाहिए, तुमने अपने अंदर तब्दीली लेकर जो मकसद अल्लाह चाहते थे वो मकसद तुमने पूरा किया। अच्छा, वो करना क्या है, इस हवाले से थोड़ी सी बातें इंशाअल्लाह, हमने किस तरह नेकियों में बढ़ना है और हमने किस तरह गुनाहों से बाज रहना है, हमने क्या क्या अमाल करने और हमने किन किन अमाल से पीछे हटना है, इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़ी सी वजाहत मैं फिर वजाहत कर दूं। ये एक टारगेटेड ऑपरेशन शुरू होने लगा है इंशाअल्लाह। हर बंदा बगैर किसी पे तनकीद किए, बगैर किसी पे उंगली उठाए, बगैर किसी के ऊपर नहीं ये तो देखो वैसे नहीं, कोई जरूरत नहीं, हर बंदा अपना अपना मुहासबा शुरू करे। आज के दिन से ये प्रोग्राम बना ले, ये प्लान तरतीब दे लेंगे इंशाअल्लाह ये काम मैंने इंशाअल्लाह इस रमजान में करने हैं और ये काम लिस्ट बनाए, मैंने ये छोड़ देने हैं इंशाअल्लाह, ये गुनाह मेरे अंदर है यार, अब नहीं ये करना, ये नहीं कि मुझसे छूट रही है, अब ये करनी है, मैंने वो वजाहत करनी है हमने क्या नहीं किया करनी है और किन गुनाहों से बचना है इंशाअल्लाह। रमजानुल मुबारक के हवाले से सबसे पहला और जरूरी तरीन मामला जिसकी आज वजाहत करनी है, हम जानते हैं रमजान की खास तरीन इबादत और रोजा है, रोजे इस महीने के फर्ज किए गए। मामला वैसे तो हम सारे ही जानते हैं, मैं थोड़ी सी तवज्जो इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ। पिछले 2-4 सालों से ये बात देखने सुनने में आ रही है कि जी गर्मी बड़ी होती है, शिद्दत बड़ी होती है और फिर वो भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होती, मेहनत करनी होती है, कारोबार पे जाना होता है, ये मामला होता है, वो मामला होता है, रोज़ा तवील भी बड़ा होता है जी, 16 घंटे का 17 घंटे का रोज़ा बन रहा है, तो लिहाजा अक्सरियत कह सकते हैं वो रोज़े छोड़ने की तरफ भाग रही है, वो रोज़ा तर्क कर रहे हैं कि नहीं ठीक है उसकी कज़ा दे लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा मामला नहीं। ये दुकानों पे मकानों पे ये मामला चल रहा है, हज़रात के इल्म में है कि अफराद रोजे की अहमियत से गाफिल होते जा रहे हैं, रोजे को छोड़ने की तरफ आ रहे हैं। जरा सा नजला जुकाम हुआ, जरा सी सर दर्द हुई, जरा सी भूख प्यास गर्मी शिद्दत बर्दाश्त हुई तो फौरन रोजा इफ्तार कर लिया कि नहीं रखा जा रहा तो क्या करें, इस्लाम में सख्ती नहीं। मैंने उस हवाले से थोड़ी सी बात और इंशाल्लाह अगले मौजू की तरफ चलना है। कुरान करीम और अहदीस से मुबारका में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमजान के रोजों के हवाले से जो कुछ बयान किया उसका एक मुख्तसर सा नक्शा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, एक हदीस के अल्फाज और दूसरी हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अमल इब्न आदम युज़ाफ़ु बिअश्रि अमसालिहा इला 700। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी आदम जो भी अमल करता है, इंसान जो काम भी करता है,
उसके लिए होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाँ उसमें ये इजाफा करते हैं तवज्जो के साथ, मालिक उसकी एक नेकी को बढ़ा के 10 से 700 गुना तक अल्लाह नेकी को बढ़ाते हैं। बंदा नेकी एक करता है, अल्लाह उसके नाम अमाल में फरिश्तों को हुक्म देते कि नहीं 10 नेकियां नहीं, 10 नहीं, बढ़ा के 20, 30, 40, 50, 100, 700 तक अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि एक नेकी को 700 नेकियों के बराबर लिख दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला सोम, हाँ और रोजा एक ऐसी नेकी है इसका मामला अल्लाह ने अलग थलग रखा है। क्या अलग थलग रखा है? सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं अस्सौली व अना अजज़ी बिही, ये रोजा बंदा मेरे लिए रखता है, ये खास इबादत ऐसी है जिसमें नजर कुछ नहीं आता, जिसमें रियाकारी का शाइबा नहीं होता। आप चेहरा देख के नहीं पहचान सकते, आप मुंह देख के नहीं बतला सकते, कोई ऐसी जिस्मानी प्रैक्टिस नहीं, कोई ऐसी खर्च करने की बात नहीं कि आपको नजर आए कि इस बंदे ने वाकईतन रोजा रखा है या नहीं। समझ रहे हैं बात? अस्सौमुली व अना अजज़ी बिही, अल्लाह फरमाते हैं एक ऐसी इबादत है जो खालिसतन मेरे लिए होती है और इसकी जज़ा भी फिर खालिसतन मैं रब ही दूंगा। मैंने इसका मामला अपनी जात तक रखा, किसी को बतलाया ही नहीं। हर नेकी फरिश्तों को उसका हुक्म मिलता है 1 से 700 गुना तक बढ़ा के लिख दो। रोजा ऐसी इबादत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं इसकी जज़ा तुम नहीं लिख सकते। जब मेरा बंदा किसी को नहीं बतलाता, जब मेरा बंदा किसी के सामने जाहिर नहीं करता कि मैंने रोजा रखा है, फिर मैं भी नहीं जाहिर करता कि इसका अजर मैंने कितना रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या होगा कल क़यामत के दिन, लिस्साइम फरहतान, रोजादार के लिए 2 खुशियां। एक खुशी उस वक्त जिस वक्त वो अपना रोजा मुकम्मल कर लेता है, दूसरी खुशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त रोजादार अपना रोजा इफ्तार करेगा उसके बाद अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा कल क़यामत के दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह वो जो अजर अल्लाह ने रखा है ना, वो आना अजज़ी भी, मैं इसकी जज़ा दूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह उस बंदे को रोजे की इतनी जज़ा देंगे वो बंदा देख के खुश हो जाएगा कि अल्लाह ने मुझे इतना अजर दिया, मेरे एक रोजे का मुझे इतना सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा वहां पे देख के खुश होगा। जो बंदा क़यामत के दिन खुश हो वो जहन्नम में जा सकता है, वो परेशान नहीं। ये अजर सवाब उसके लिए जो रोजा रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियामु जुन्ना का जुन्नति अहदिकुम मिनल क़िताल, रोजा जहन्नम के मुकाबले में इसी तरह ढाल है जिस तरह तुम लड़ाई के दरमियान ढाल इस्तेमाल करते हो, ये रोजा तुम्हें जहन्नम से इसी तरह बचा के अल्लाह की बारगाह में ले जाएगा। हदीस मुबारक वज़ाहत अस्सियाम वल कुरान शुफाअन यौमुल क़ियामह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेगा, अल्लाह की बारगाह में जाके कहेगा अल्लाह इस बंदे को सारा दिन मैंने भूखा और प्यासा रखा, मेरी वजह से ये खाने पीने के शहवात के करीब नहीं गया, अल्लाह आज मैंने इस बंदे को जहन्नम के करीब भी नहीं जाने देना। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रोजे की सिफारिश को कबूल करके बंदे को जन्नत का दाखिला अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न फिल जन्नति बाबन युक़ालु लहु रय्यान, जन्नत में एक दरवाजा है, जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं उनमें एक दरवाजे का नाम बाबुर रय्यान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजादारों के लिए खास है। कल क़यामत के दिन हदीस के अल्फाज फरमाया ऐलान किया जाएगा ऐन साइमून, रोजादार कहां है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आएंगे, बढ़ेंगे, आगे आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे इनके लिए जन्नत का ये दरवाजा खोलो। फरमाया उस दरवाजे से सिर्फ रोजादार दाखिल हो सकते और कोई बंदा नहीं जा सकता। फरमाया जितने रोजादार होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उस दरवाजे से दाखिल करके जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। बाद में वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, ऐलान किया जाएगा ये सिर्फ रोजे रखने वालों के लिए था, जिन्होंने रोजे नहीं रखे उनके लिए कोई जन्नत का दरवाजा नहीं खुला। बात को जरा समझिएगा। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का ये तो एक तरफ थी ना, दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक रात ख्वाब में सोया था और ख्वाब वही का हिस्सा होता है। फरमाया 2 फरिश्ते आए, मुझे आके एक पहाड़ की चोटी पे लेके चढ़ने लगे। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा जी हम आपकी मदद करते हैं, आप चलें। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे चढ़ाया गया पहाड़ की चोटी पे, मैंने देखा वहां पे लोगों की चीखों पुकार की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने झांका वो जहन्नम थी और वहां पे लोगों को जलाया जा रहा। फरमाते मुझे वो फरिश्ते लेके आगे बढ़ेंगे कि हमने आपको और कुछ दिखाना है। हदीस के अल्फाज मुख्तसर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुझे जहन्नम के एक ऐसे हिस्सा की तरफ लेके गए जहां पे कुछ बंदों को उल्टा लटकाया गया था
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी बाछों को चीर दिया गया था और उनसे खून टपक रहा था। मैंने सवाल किया ये कौन लोग हैं, क्यों ये सजा दी जा रही है कि इनको जहन्नम में उल्टा लटकाया हुआ और इनकी बाछों को चीरा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे बतलाया गया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो अफराद है जो हटे कटे थे, जिनके पास कोई शरी उज़र नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना रोजा इफ्तार किया, इन्होंने रोजा नहीं रखा, आज अल्लाह ने इन्हें जहन्नम में यह सजा दी। बात समझ में नहीं आई, मैं समझाता हूं। क्या काफिरों को इस हवाले से पकड़ा जाएगा कि उन्होंने रोजा नहीं था रखा? बात समझ रहे हैं अब कि यहूदियों को, ईसाइयों को, मुशरिकों को उनको पकड़ा जाएगा कि तुम रोजेदार नहीं थे, तुमने रोजा इफ्तार किया था? नहीं, उनपे तो रोजे है ही, उनका तो दीन के साथ इंसान। ये कौन होंगे जो अपने आप को कलमा गो कहते हैं, जिन्होंने ये अकीदा बना रखा और कलमा जो पड़े हैं ना नहीं रखे जा रहे, गर्मी जो रोजे ने ख्वाजा के खाना नहीं, ये कोई कज़ा नहीं, ये कोई अजर सवाब का मामला नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा जानबूझ के रोजा छोड़ता है रमजानुल मुबारक का, फरमाया उसके बाद उसकी कज़ा में अपने तरफ से ये समझे कि मैं बाद में पूरा कर लूंगा, रख लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी भर जितनी इसकी जिंदगी है, जिंदगी भर रोजे रखता रहे, उस एक रोजे के अजर को नहीं पहुंच सकता जो रमजान का रोजा है। समझ में आ रहा है? वो हमने एक कज़ा वाला चक्कर क्या निकाल दिया हुआ है, वो ठीक है हटा कटा और फिर भी नहीं रखे जा रहे रोज। पहला मामला इस रमजान के हवाले से खसूसी तौर पे ये याद रखिएगा, रमजानुल मुबारक के रोजों का खास एहतमाम करना है। जरा जरा सी बात पे, जरा जरा से उज़र पे, जरा जरा से बहाने पे इन रोजों को तर्क नहीं करना, इन रोजों को छोड़ना नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर कोशिश करनी है। हम में से कोई बंदा बेरोजादार ना हो, बगैर रोजे के ना हो, हर बंदा भरपूर रोजा रखने की कोशिश करे। हाँ, अगर किसी के साथ कोई वाक़ियतन उज़र है, कोई बीमारी ऐसे शिद्दत की लाहक हो गई है कि वो नहीं रख सकता, तो अल्लाह की तरफ से रुखसत है। कोई ऐसा तवील सफर है कि वो वहां पे जाते हुए रोजे के दरमियान भूख और प्यास को, सफर की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके लिए रुखसत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी है। मैं और आप उसको रोकने वाले टोकने वाले नहीं बनते, उनके लिए रुखसत है, वो रोजा छोड़ सकते हैं बाद रोजा पूरे करने, तंदुरुस्त होने के बाद या सफर खत्म होने के बाद, या फिर अगर बीमारी ऐसी है जो खत्म होने पे नहीं आ रही, जिसकी कुछ समझ नहीं आ रही, तंदुरुस्त बंदा नहीं हो रहा, महसूस हो रहा है कि इसकी तंदुरुस्ती के इम्कानात कम है, ऐसे बंदे के लिए फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो कज़ा वाला मामला रखा है। मैं थोड़ी सी वजाहत इसलिए इसकी कर रहा हूँ, ये सवाल बहुत मरतबा किया जाता है, बहुत मरतबा पूछा जाता है, मैं यहीं पे बता दूं। बाज़ अहादीस में तज़किरा मिलता है एक दिन का खाना और बाज़ कहते हैं एक वक्त का खाना, अफ्तारी का खाना वो कहते हैं, ये एक वक्त का खाना। अच्छा, इसके साथ एक बात और खास है, बाज़ लोग ये समझते हैं हमारे यहाँ ये मामला हमें रोजे रखवाने चाहिए, जो बंदा रोजे नहीं रखता उसको रोजे रखवाने चाहिए, ये लफ्ज़ हमारे यहाँ बड़ा चलता है। हदीस में ये तज़किरा नहीं है, ये बात तवज्जो से सुनिएगा, समझिएगा। इसका कतई मकसद ये नहीं कि आपके पैसों से वो बंदा राशन खरीद के रोजा ही रखेगा तो आपको अजर सवाब, नहीं 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 नहीं, ये कज़ा है मिस्कीन को खाना खिलाना। हदीस मुबारक के मुताबिक तो यहाँ तक भी इजाजत मिलती है, आप 30 बंदों को इकट्ठा एक वक्त में बिठा दे, खाना खिला दे मसाकिन को, वो कज़ा पूरी हो गई, या उनको खाना ले दे किसी एक बंदे के घर में, रमजान नहीं वैसे राशन डलवा दिया एक बंदे का, वो एक टाइम का खाना हो जाए, ये 2 वक्त का खाना, एक दिन का खाना हो जाए। अगर आप किसी एक बंदे के घर में राशन डलवा देते हैं, वो आप खाता पीता फिर रमजान के अलावा भी करवा दें, वो आपकी कज़ा पूरी हो गई। इसका कतई मकसद ये नहीं कि वो आपके खाने पीने से रोजे रखेगा तो रोजे की कज़ा। ये बात समझ में आ गई है? ये रोजे की कज़ा है जिसके मुतालिक हमों में सवाल किया जाता है। हमारा पहला आज के खुतबा के हवाले से मामला, हमने जिन नेकियों की तरफ बढ़ना है, हमने रमजानुल मुबारक के रोजों का खास एहतमाम करना है, इनमें किसी किस्म की कमी और कोताही नहीं करनी। दूसरी बात, रमजानुल मुबारक की इबादत में खास इबादत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में जिसका तज़किरा मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उनका मामूल मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कामा रमज़ान ईमाना व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। रमजानुल मुबारक की ये खास इबादत है, जो लोग इसके ऊपर बातें करते हैं, हुज्जतें बनाते हैं, दलीलें देते हैं, उनके लिए खास पैगाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे साल का क़याम करते थे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के क़याम को क्यों अलग किया? इसका मतलब है इसकी खास अहमियत है, इसकी खास वक़्त है, इसका एक खास पैगाम है, इसकी खास शान है,
इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कामा रमजान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो बंदा सिर्फ रमजान की 29 या 30 रातों का क़याम करता है, अल्लाह उसके साथ का सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। हदीस के अल्फाज माजी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें वो क़याम और उसकी जमात का तज़किरा मिलता है। कहते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पहले दिन निकले थे क़याम करवाने के लिए, उस दिन गिनती के चंद अफराद थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में पहुंचे और उन्होंने क़याम किया। अगले दिन लोगों में खबर फैल गई, रात पता चला क़याम हुआ है मस्जिद में। अच्छा, कहते हैं अगली रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो पहले से ज्यादा अफराद थे। माजी बतलाती हैं उन्होंने क़याम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधी रात तकरीबन दूसरी मरतबा क़याम करवाया। कहते हैं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा क़याम करके निकले, उन्होंने जाके बतलाया तुम्हें पता चला रात को हमने क़याम किया। अच्छा, हमें नहीं था पता। कहती तीसरी रात आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया तो मस्जिद भर चुकी थी। कहती है चौथी रात, जिस रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से नहीं निकले थे, इस अंदेशे की वजह से कि कहीं इन क़याम को फर्ज ही करार ना दिया जाए, कहती हैं उस दिन मस्जिद भर चुकी थी और लोग मस्जिद के बाहर खड़े थे। इस कदर तादाद में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ये क़यामुल लैल करने के लिए जमा थे, ये तरावी को अदा करने के लिए जमा थे कि मस्जिद भर चुकी थी और लोग बाहर खड़े थे कि हमें जगह मिले, हमने क़याम करना। हमारे पास क्या दलील है? हमने क्या हुज्जतें बना रखी हैं कि नहीं जी नहीं, फर्ज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। अल्लाह के लिए मैं ये गुजारिश और इल्तिजा करूंगा, ये खुसूसी एहतमाम करना है इस रमजान के हवाले से। जब हमें हुक्म है हमने नेकियों की तरफ बढ़ना और गुनाहों से पीछे रहना, हम नहीं पढ़ते तहज्जुद माजरत के साथ, अक्सरियत हमें नहीं उठा जाता, नहीं किया, ये तो मौका मिलता है, अल्लाह की तरफ से खास इनाम मिलता है। एक आपको जागना नहीं पड़ता, नमाज तरावी नमाज के साथ मुत्तसिल बात अदा कर दी जाती है, उसी वक्त पौना घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा और बस क़यामुल लैल। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मैंने 12 मरतबा सुना रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इमाम के साथ क़याम करता है हत्ता यंसरिफा, जब इमाम क़याम छोड़ता है ये भी क़याम छोड़ देता है। हमारा इमाम छोड़ देता है 1 घंटे बाद। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके नामा अमाल में पूरी रात का क़याम तहरीर फरमाते हैं जिस बंदे ने इमाम के साथ क़याम किया। ये दूसरा मामला, चूंकि वक्त कम है मैंने आगे बढ़ना है, जरूर तवज्जो देनी है, इस रमजान में क़यामुल लैल का खास एहतमाम करना है इंशाअल्लाह, सबके इंशाअल्लाह। एक लाज़मी तरीन गुजारिश, आपको पता है असल में घर की जो बीबियां हैं ना, वो सारा दिन बेचारी थक जाती हैं, उन्होंने अफ्तारी का एहतमाम करना होता है और घर के अफराद ज़्यादा और फिर हमने डिशें भी बड़ी कही होती हैं। आज मेरे वास्ते फलां चीज़, वो छोटा ये बोलता है, वो बड़ा ये बोलता है, वो ये कहता है, वो कहता है, नहीं मैनू तो ऐ पसंद है, ऐ बनाना, ऐ पसंद है, ऐ बनाना है। और उसका नतीजा क्या निकलता है? वो जी अफ्तारी की है, रात के खाने का एहतमाम करना, लिहाजा मर्द हजरात मस्जिद में पहुंचेंगे और खवातीन नहीं। ये है हमारे घरों के रूटीन। हाजी साहब माजरों के साथ, बाबा जी, बुजुर्ग जो भी हैं, वो जाके, या फिर बास घरानों में से मर्द हजरात वो जाके क़यामुल लैल का एहतमाम कर लेंगे, तरावी पढ़ लेंगे। खवातीन को हम घरों में छोड़ आते हैं कि नहीं जी इनकी तो घर के मसरूफ़ थी बढ़िया, ऐसी खिदमत है ना जी बढ़िया। नहीं, अल्लाह के लिए गलत बात है। अब क्यों न अजर सवाब से महरूम रख रहे हैं? रमजान के अफ्तारियों के लिए आया था क्या? वो खाने पकाने और डिशों के लिए आया था क्या? उसका मकसद सिर्फ यही था? ये चल रहा ना हमारे घरों में, वो खास रमजान की नशरियात हम देख रहे हैं, खास हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि क्या पकाने इस रमजान में, क्या शानदार इफ्तारी, क्या पल्ले रह गया। उनके लिए रमजान नहीं आया, उनके लिए अजर सवाब को पाने की कोशिश नहीं। अल्लाह के लिए इस रमजान में ये काम जरूर करना, अपने घर वालों से बर्डन उठा दे, बोझ उठा दे कि नहीं जी नहीं, आप हल्का फुल्का इंतजाम करें, आप ना इतना खास एहतमाम करें, आप क़यामुल लैल का एहतमाम जरूर करें। जिस मकसद के लिए रमजान है आप उसका ख्याल रखें। जो असल अल्लाह रब्बुल आलमीन चीज हमसे चाह रहे, हमने वो चीज अल्लाह के सामने पेश करनी है। अपने घर वालों को, अपनी खवातीन को लाजिमन लेके जाए मस्जिद में, उनको क़यामुल लैल करवाएं कि ये है अजर, ये है सवाब, इससे हमने अल्लाह से अकीदा पाना है, अल्लाह से सवाब पाना है, अल्लाह से तकवा को हासिल करना है, अल्लाह से इनाम लेना है। हमने अफ्तारियों से, हमने डिशों से, हमने खाने पकाने से अल्लाह से इनाम नहीं लेना। ये बात खुसूसी एहतमाम करना है। अगला मामला, पिछले हफ्ता में दरस था, जो अफराद वहां पे मौजूद थे उन्होंने ये बात सुन रखी होगी, पिछले साल भी बयान की गई, फिर तवज्जो दिला दूं। रमजानुल मुबारक की एक खास इबादत है, मैं इसे इबादत ही कहूंगा,
क्योंकि हर वो चीज जिसका अजर सवाब होता है वो इबादत में शुमार होती है। रमजानुल मुबारक की एक खास इबादत है, वो है सहरी का एहतमाम करना। या रमजान के अलावा अगर कोई नफली रोजा रखता तो ठीक है, उसके लिए तो हो सकती है, आम हालात में ये हमें दरपेश नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फइन्न फी सुहरी बारका इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुसाहिरीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी किया करो, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बरकत को रखा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी किया करो, अल्लाह और उसके फरिश्ते उन लोगों के ऊपर दुरूद और सलाम भेजते हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं उन लोगों पर जो सहरी का एहतमाम करते हैं। अल्लाह के लिए ये खास एहतमाम करना है, हदीस के अल्फाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहरी किया करो, चाहे पानी का एक घूंट ही पिया करो, लेकिन इसका एहतमाम जरूर किया करो, ख्याल जरूर किया करो। ये एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह ने रमजान के हवाले से तुम्हें अता फरमाई, बरकतों वाला महीना है, अल्लाह सहरी के वक्त बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। हदीस के अल्फाज, सहरी खाया करो, अल्लाह ने उसमें बरकत रखी। हदीस के अल्फाज, अल्लाह उन बंदों पर अपनी रहमतों को नज़िल फरमा दे। अल्लाह जब दुरूद और सलाम की बात आती है उसका मतलब होता है अल्लाह की तरफ से रहमत और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का नाज़िल होना। ये बख्शिश का महीना, गुनाहों से जान छुड़ाने का महीना। तो अल्लाह उस वक्त गुनाह माफ करते हैं जिस वक्त अफराद उठ के सहरी का एहतमाम करते हैं, और हम सोए पड़े होते हैं, हमें परवाह नहीं होती, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमसे जागा नहीं जाता, हमने सुबह उठ के दफ्तर में जाना होता है, हमने दुकान खोलनी होती है, हमने फैक्ट्री को संभालना होता है रोजे की हालत में, लिहाजा वो उठने की ताकत सकत नहीं होती और फिर हम सोए पड़े होते हैं। अल्लाह के लिए ये हरकत नहीं करनी। रमजान के हवाले से खैर नेकी को पाने के लिए ये एहतमाम करना है, सहरी का खसूसी लिहाज रखना है, ख्याल करना है, चाहे पानी का घूंट पिए, दूध पिए, कुछ भी खाए पिए, लेकिन सहरी का लाजमन एहतमाम करें। अगली बात रमजानुल मुबारक के हवाले से, नमाज इंशाअल्लाह हमारा अगला खुतबा इसी मौजू पे होगा, उस वक्त इसकी तफसीलन वजाहत करेंगे। हर इंसान पे फर्ज है और मुसलमान पे फर्ज है, इसके बगैर दीन के साथ इंसान का ताल्लुक ही कोई नहीं रहता। लेकिन जो अफराद नमाजी हैं उसका बाजमात एहतमाम नहीं करते, उसके अंदर सुस्ती और कायली का शिकार है। अल्लाह के लिए इस रमजानुल मुबारक के हवाले से आज ही अपना शेड्यूल तरतीब दे लें कि इंशाअल्लाह, सबके इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक में अपने अंदर ये पुख्तगी लेके आनी है। पहले जो नमाजों में सुस्ती थी, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, कभी अदा की, कभी मस्जिद में, कभी घर में, कभी फैक्ट्री में, दुकान में, मकान में, दो इकट्ठी कर ली, रमजान में ये हरकत नहीं होने देनी। हमने रमजानुल मुबारक के हवाले से इस बात का खास एहतमाम करना है कि हमने इस अजर सवाब को पाना है, बाजमात नमाजें अदा करनी है, बाकायदगी के साथ अदा करनी है, इनमें सुस्ती और कायली नहीं बरतनी। और रमजानुल मुबारक के साथ ही मैं इस बात को जोड़ दूं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह के लिए 40 दिन तक तकबीरे ऊला के साथ जमात को अदा करता है, कितने दिन? 40 दिन तकबीरे ऊला के साथ जमात को अदा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की तरफ से उसके नामा अमाल में 2 चीजों से बरात लिख दी जाती है। क्या मतलब? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके नामा अमाल में, नामा अमाल समझते हैं ना, तो कल क़यामत के दिन पकड़ा, उसके नामा अमाल में तहरीर कर दिया जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे के लिए लिख दिया ये बंदा कभी भी मुनाफिक नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नामा अमल जो कल क़यामत के दिन पकड़ाया जाएगा, उस पर तहरीर कर दिया जाता है ये बंदा जहन्नम में नहीं जा सकता। जिसे अल्लाह से ये रिटन हालत में मिल गया, लिखा हुआ मिल गया, ये जो मर्जी करे ये जहन्नम में नहीं जा सकता, उसे से बढ़कर कुछ चाहिए? ये किसे मिलेगा? जो 40 दिन तकबीरे उला के साथ बाजमात नमाज अदा करे अल्लाह के लिए। आज ही ये ज़हन बना ले, 30 दिन रमजान के और 10 दिन उसके बाद इंशाअल्लाह हमने ये नेकी की तरफ बढ़ना है, जो मामला पहले नहीं था अब करना है। रमजान मुबारक के हवाले से इस बात को खास कर लें, तकबीरे उला के साथ नमाज को अदा करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। कुरान करीम की तिलावत के हवाले से लाजमी एहतमाम करना है। अगर आप पहले नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, खैर है, माफी है, या अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है, लेकिन अब रमजान के हवाले से इस बात का खास एहतमाम करना है। हमने अपनी रूटीन को इस कदर मजबूत करना है कि रमजान गुजर भी जाए और हमारा ताल्लुक रमजान के साथ, कुरान के साथ जुड़ जाए। हमें कुरान से ऐसा शगफ पैदा हो, ऐसी मोहब्बत पैदा हो,
ऐसा लगाव हो जाए कि रमजान जाने के बाद भी हम कुरान के मोहताज बन जाए, हम कुरान के साथ जुड़ जाए। भरपूर एहतमाम करना है कुरान करीम की तिलावत का। वक्त खत्म हो रहा है, मैं बातें समेटने लगा हूं। दुआ का खुसूसी एहतमाम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में तज़किरा है, रोजादार जो दुआ करता पूरे रोजे के दरमियान उसकी दुआ को रद्द नहीं किया जाता, इसका खास एहतमाम करना है। इस्तिग़फ़ार के हवाले से खुसूसी तवज्जो देनी है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपने 12 मरतबा सुनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी है उस बंदे को जो रमजान को पाता है लेकिन अपने गुनाहों को माफ नहीं करवाता, फरमाया उसके लिए रहमत और बरकत नहीं, अल्लाह उसको तबाह और बर्बाद फरमाए। पहले रोजे से ये कोशिश करनी है, इसको आखिरी रोजे पे, मुझे और आपको पता नहीं आखिरी रोजा मिलना भी है कि नहीं, पहले रोजे से ही ये कोशिश करनी है अल्लाह के सामने झुक जाना, गिड़गिड़ाना, रोना है, आंसू बहाने कि मालिक अगर आया है मगफरतों वाला महीना, अगर बख्शिश वाला महीना है तो अल्लाह फिर माफ करे, अल्लाह फिर गुनाहों पे कदम फेरे। या अल्लाह से रमजान में माफी जरूर। क्या काम नहीं करने 3 से 4 मिनट की बात। सबसे पहला मामला हदीस मुबारका में तज़किरा है और 12 मरतबा ये हदीस मुबारका सुनिए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अपने रोजे के ऊपर काबू नहीं रख पाता, क्या मतलब, फरमाया रोजा रखता है, जुबान से गालियां बक रहा है, झूठ बोल रहा है, गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे का कोई रोजा नहीं है, रोजा इफ्तार करे, खाए पिए, मौज मारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बंदे के रोजे की जरूरत नहीं। अपनी जुबान का खास एहतमाम करना है। आप अपनी जुबान से किसी मुसलमान को रमजान में तकलीफ नहीं देंगे, ये इरादा कर ले, हद कर ले। मैंने ना किसी की बेइज्जती करनी है, ना किसी पे तंज करना है, ना किसी को ताना देना है, ना कोई तशनी करनी है, ना ही इस तरह के फजूल कामों में मगर कोई जरूरत ताला लगा ले अपनी जुबान पे। हदीस के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता चलना चाहिए कि रोजादार है, फरमाया कोई झगड़ा करे, हदीस के कोई गालियां बके और तू तो फलां है और तू तो ये अच्छा है हूं मैं भाई, मैं रोजेदार हूं, मैं नहीं तुझे जवाब दे सकता, तू कह ले जो तूने कह रहा है, तुझे छूट है, जो मर्जी कहता रहे, मैं आज तेरी गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता, मैंने रोजा रखा है। तू गीबत कर, चुगली कर, तू इल्जाम लगा, तू जो मर्जी बकता है बकता रहे, मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज नहीं निकल सकते, मैं रोजादार। अगर कोई बंदा ये मामला नहीं करता उसको रोजे का कोई फायदा। हमने गुनाहों से पीछे हटना है या बागी शरात से हमने इन गुनाहों को छोड़ना है, झूठ को छोड़ना है, गीबत चुगली ये सारे फजूल हरकतें छोड़नी। रमजान मुबारक के हवाले से मैंने वहां भी बयान किया था, जरूरी तरीन बात है ये था जुबान का रोजा, आंख का रोजा, गैर महरमों को देखने से परहेज करना। छोड़ दे, वो चचा की बेटी है, मेरी भैन वर्गी है, वो मामू की बेटी, तो नहीं पता जी साडा आपस में प्यार बड़ा है, अल्लाह के लिए रोजों को बर्बाद ना करें। और मैंने खसूसी इस हवाले से वजाहत की थी, अल्लाह के लिए अपने घरों से ये शैतान को ना बंद करें। ये जो टीवी की सूरत में हमने घर में रखा हुआ खवातीन के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए, अल्लाह के लिए इसके ऊपर पाबंदी। रमजान के लिए आपके लिए खास एहतमाम हो रहा है। एक तो वो टीवी शो चलते हैं, वो नशरियाँ चलती हैं, सबको पता रमजान ट्रांसमिशन के नाम पे वो जो कुछ, मैं नहीं कहना चाहता यहाँ पे जिस तरह के वो हरकतें होती हैं। और दूसरा एहतमाम हमारे लिए अभी से बड़ा शुरू हो रहा है और हम बड़ा पुरजोश होकर एक दूसरे को सुनाते पड़े। तो पता चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, रमजान सारा इसी पे बर्बाद होगा। कितनी दुख और अफसोस और शर्म की बात है कि वो महीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करके गुजारे, सहाबा जाके बड़ी बड़ी मेहनतें, रहमतें, बरकतें, और हमें टेंशन लगी की बड़े कितनी स्कोर हुई, वो अपना स्कोर देखो कितने गुना चढ़वा ली है, कितनी नेकियां कमा ली, इसका क्या होगा, क्या कर लेंगे हम, पाकिस्तान जीत गया क्या मिलेगा, ट्रॉफी आपको मिलनी है, कप आपको मिल जाना, कुछ बनने नहीं पड़ो। तो क्यों खपे, क्यों अल्लाह के लिए इस रमजान या हर रमजान में शैतान किया जाता है, मचाया जाता है जानबूझ के। कोई ना कोई मैच, कोई ना कोई मामला, कोई ना कोई हरकत कर दी जाती है। मैंने वजाहत की थी, आपके यहाँ पे मेयर कप का ऐलान हो चुका है और वो होना है रमजान, बड़ा बैनर लगे, शर्म के बाद, डूब मरने के बाद, ये कम रमजान मुबारक की बाब बरकत राहत से इफ्तिताह हो रहा है। ये इसलिए रमजान कप करवाने के लिए, ये मैच करवाने के लिए। दुख और अफसोस की बात, अल्लाह के लिए आपने शैतान को हराना है। वो शैतान जो असल है वो तो जकड़ दिया गया, जो इंसानों की शक्ल में शैतान फिर रहे हैं आपकी नेकियां बर्बाद करने के लिए, आपके रमजान को बर्बाद करने, इनको ताले लगाएं, इनसे बचे। कोई ऐसी फजूल हरकत नहीं। नौजवानों के लिए खास पैगाम है, माओ बहनों बेटियों को घरों में जाके सुनाना है। 1-2 मिनट ऊपर हो रहा है लेकिन कीमती बातें हैं, जरूरी बातें। खास पैगाम, अल्लाह के लिए रमजानुल मुबारक में अपने लैपटॉप बंद कर दे, अपने टैब बंद कर दे, मोबाइलों पे ताले लगा दे। कोई जरूरत नहीं व्हाट्सएप पे बैठने की,
फेसबुक पे बैठने की, ट्विटर पे बैठने की। और नहीं ना, आपको पता नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टें आती हैं, बड़े बड़े, फिर लाइक अनलाइक करना होता है, वो बातें होती हैं, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। कुछ बातें सब बेगैरती, सब बेहयाई। मुझसे ज्यादा आप लोग जानते होंगे। एक पोस्ट खोले, मेरे मोहतरम बड़े भाई बैठे हुए मुझे बतला रहे थे चंद दिन पहले, अल्लाह की कसम ये हमारा हाल बन चुका है। हमारे मुल्क पाकिस्तान का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का सोशल मीडिया पे हमारा ये चलता है। अगर आप लिखेंगे ना तिलावत कुरान और उसको सर्च करके नीचे ढूंढना शुरू करें तो वहां पे गंद निकलना शुरू हो जाता है माज़अल्लाह। ऐसे उन्होंने साथ अटैच कर रखा है, ऐसे जो कोई बंदा कुछ निकालने बैठे, कुछ देख लेना, पीछे कोई ना कोई बोला है, फेसबुक ताला लगा दें, छोड़ दे। इंशाल्लाह नहीं आपकी वफात होगी, फेसबुक आप एक महीना यूज नहीं करेंगे, नहीं आप व्हाट्सएप यूज करेंगे, कोई पैगाम आया को मैं कोई जरूरत नहीं, क्या पैगाम किसी ने आपको भेज देना, कौन से कुछ डॉलर आपको व्हाट्सएप की तरफ से मिल रहे हैं, फेसबुक की तरफ से मिल रहे हैं कि जिसके लिए फेसबुक ओपन करना पड़ा। अल्लाह के लिए कोई जरूरत नहीं इस तरह की फजूल लग्वियात हरकतों में अपना टाइम बर्बाद करने की। सिर्फ इस सोच पैगाम के साथ ये रमजान गुजारना है कि हर नेकी को बस पाना है, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा नेकी अपने खाने में, और कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा बुराइयों को कटवाना है। आखिरी बात और बात खत्म, रमजानुल मुबारक में ये याद रखिएगा, बड़ा जरूरी पैगाम है। हमें इल्म है रमजान में बड़े नए साथी मस्जिद में आते हैं, उनका इस्तकबाल करना है, उनकी हौसला शिकनी नहीं करनी, उन पे लान तान नहीं करना, उन पे तंज नहीं करना, उनको रोक। अल्लाह का घर है, आप कौन होते हैं? जब अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर पाबंदी नहीं, उनके लिए मस्जिद के दरवाजे बंद नहीं, तो मैं और आप कौन होते हैं उनको तंज करने वाले और उनके ऊपर लान तान करने वाले और उनको टिचकरियां लगाने वाले? आ गए हो अंजे, हाँ जी चल गया रमजान, आप कौन होते हैं रोकने वाले? कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल कतन, बल्कि ऐसे लोगों को खुले दिल के साथ मिलना है, इस्तकबाल करना है। क्या है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ने आपको फिर तौफीक दे दिया, समझ दे दी, आपको इतना का शोर आ गया कि आप पलट आए अल्लाह की तरफ रुजू करें। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई। दूसरी बात, रमजान मुबारक के हवाले से फिर ये खास मामला बनता है, जो साथी आते हैं, शायद पहले लोगों में मैं ये समझता हूँ शायद को हसद की बुनियाद पे हो जाता है, उनको ये ख्याल सताना शुरू कर देता है, फकर सताना शुरू कर देता है, कहते हैं हाँ उसे तो सारा सवाल आने आ जाए, होने वाला है, तेजी ऐसे दी तैसी यदि को गाल नहीं, कोई जरूरत नहीं। या याद रखिएगा, मैंने वहां पे तो पूरी तफसीलन ये बात की थी, अगर आपके दिल में अपने किसी भाई के लिए हसद, बुग़्ज़, कीना, अदावत पैदा हो जाए, आपका रमजान, आपके रोजे, आपका क़यामुल लैल, आपकी सारी इबादत को लटका दिया जाता है, मुअल्लक़ कर दिया जाता है, जब तक आप अपनी इस्लाह नहीं कर लेते, अपने बहन भाई के साथ मामला दुरुस्त नहीं कर लेते। रमजान में ये काम बहुत होता है, मसाजिद के हवाले से माजरत के साथ हम लोगों में ये मामला पड़ा चलने के लिए, इसके साथ मुत्तका, उसके साथ मुंह लगाया हुआ, इसके साथ आगे माथा टेका, इसको कोई जरूरत नहीं। अगर कोई बात कर रहा है, हमारा रोजा हमें इस बात पे मजबूर करे, ठीक है वो मेरे बारे में बात कह रहे हैं, ठीक है वो मेरे बारे में, मैंने रमजान में अपने दिल को साफ रखना है, मैंने कतन इस गुनाह का शिकार, हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीने का शिकार है, और मेरी तरफ से सबके लिए माफिया जी, जियो जो चाहे को करता रहे, ना मैंने अपने दिल में कोई बात लानी है, ना मैंने अपनी जुबान पे कोई बात लानी। मेरा दिल और मेरी जुबान हर बंदे के लिए साहब ये रमजान के लिए खुसूसी तरीन मामला है। हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, शैतानी ख्यालात, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामला कतई इनमें नहीं पड़ना। कोई चुदराहट दिखाने की, कोई मामे खां बनने की, कोई बड़ा बनने की कोई जरूरत नहीं। अपनी नेकियां कमाएं, अपने अजर सवाब कमाएं, बुराइयों को छोड़ना शुरू करें। बस यही रमजान का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है मालिक मुझे और आपको जो कहा जो उसमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबे जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से गुजारिशात पेश करने की कोशिश की गई है। आज या इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल रमज़ान शुरू होता है। मैं और आप आज ही घर जाके अपना एक शेड्यूल बना लें, अपनी एक लिस्ट बना लें, अपने दिमाग में तरतीब दे लें, या जिस भी अंदाज से चाहे तहरीरन इसको लिख लें कि इंशाअल्लाह अल्लाह अगर रमज़ान में हमसे ये चाह रहे हैं कि हम नेकियों में बढ़ें और गुनाहों से पीछे हटें, तो मैंने किस तरह नेकियों में बढ़ना और किस तरह गुनाहों से पीछे रहना। हर बंदा अपने अपने मामला लाजिमन तरतीब दे कि मैंने सुबह उठ के इतने बजे सारी का एहतमाम करना है,
इतने बजे मैंने कुरान करीम की तिलावत करनी है, इतने बजे मैंने ज़िक्र अज़कार के लिए एहतमाम करना है, ये टाइम मैंने दुआ के लिए मखसूस करना है, ये टाइम मैंने मरीज़ों की इयादत के लिए जाना है, ये टाइम मैंने नवाफिल के लिए रखा है। ये सारी चीज़ें जो जो मामला हमसे पहले छूट रहे थे, जिनमें कोई कमी कोताही रह रही थी, वो सारे मामला इस रमज़ान में इंशाल्लाह अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कर ली। जो साथी नवाफिल का पहले एहतमाम नहीं करते, जिन्हें हम सुन्नतें कहते हैं, वो नवाफिल का एहतमाम शुरू करें। जो कुरान करीम से पीछे हटे हुए थे वो कुरान करीम की तिलावत शुरू करें। जो दुआ के मुनकर बने थे कि नहीं, जिन्हें नहीं मंगनी चाहिए, हाथ नहीं चुकने चाहिए, नहीं छोड़ें। रमज़ान दुआ का महीना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हर दुआ कबूल करते हैं रोज़ादार की, तो मैं और अब क्यों पीछे रहें। दुआ के लिए ख़ास एहतमाम करें, ज़िक्र अज़कार के लिए ख़ास एहतमाम करें, इस्तग़फ़ार के लिए एहतमाम करें, रिश्तेदारों को मनाने के लिए ख़ास एहतमाम करें। अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ है, कोई बीमार है, उसकी इयादत के लिए लाजमी जाए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मेरे ज़हन में आ गई है, सुनाता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस बंदे में 4 काम जमा हो जाए, उसने रोज़ा रखा हो, किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो, हमारी ज़ुबान में अफ्तारी करवाई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर उसके बाद वो किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाए, और अगर खुदा न खास्ता कोई मुसलमान फोत हो जाता है, उसके जनाजे में शरीक हो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस बंदे में ये 4 काम जमा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे पे जन्नत वाजिब कर देते हैं। ये खसूसी एहतमाम करना, जिन रिश्तेदारों से बोलचाल बंद थी, कता ताल्लुकी हुई थी, रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह उनको मनाना है। कोई बीमार है, नहीं था टाइम निकल रहा है, अब टाइम निकालना, उसकी इयादत के लिए जाना है। बड़े अजर और सवाब का मामला। फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआएं देते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत की क्यारियों में फिरता है। और जो जो नेकी जहन में आती है उसको तरतीब देते जाए कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में ये नेकी करनी है, सदका खैरात के हवाले से, मुसलमानों की मदद के हवाले से, ये मामलात के हवाले से। एक बात गुनाहों के एक तरफ शेड्यूल बनाए कि यार ये मेरे अंदर बुराई थी, अब इंशाल्लाह नहीं, जुबान में मैंने कंट्रोल करना है, गालियां नहीं बकनी, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, फजूल किसी के ऊपर लान तान नहीं करनी, कोई तनकीद नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, कोई इस तरह का मामला नहीं करना। अपनी नज़र को महफूज रखना है, नज़र के साथ गैर महरमों को नहीं देखना। वो खबरनामे के बहाने, वो फलां चीज़ के बहाने, वो टीवी के बहाने, कोई ज़रूरत नहीं। वो मोबाइल के ऊपर, वो फेसबुक पे, वो व्हाट्सएप पे, कोई इस तरह की लगवियात में नहीं रहना। अपनी नज़र का एहतमाम करना है। कानों के साथ कोई ऐसी खिलाफ शरअ बात नहीं सुननी। कतन इसका मतलब खाली सिर्फ मौसीकी नहीं, मौसीकी नहीं सुननी, किसी की गीबत और चुगली भी नहीं सुननी, किसी की बुराई नहीं सुननी, किसी से लगवियात नहीं सुननी, किसी फजूल मजलिस में नहीं बैठना जहाँ पे वक्त बर्बाद हो रहा है, बेतुकी बातें की जाए। कोई जरूरत नहीं ऐसी मजलिस में बैठ के अपने कानों को बर्बाद करने की, ज़ाया करने की। ऐसी मजलिसों से उठ जाना है। ये सारी बातों का अपने हाथों के साथ सदका खैरात करना है, अपने हाथों से किसी को एज़ा तकलीफ नहीं देनी, कदमों के साथ चल के नेकी की राहों की तरफ जाना है, बुराइयों से इज्तनाब करना है। अगर इस थीम के साथ, इस मकसद के साथ, इस नीयत और इरादे के साथ हम रमज़ान को गुजारेंगे, फिर इंशाल्लाह रमज़ान का अजर भी मिलेगा, सवाब में मिलेगा, और अल्लाह की कसम हकीकतन आपको रमज़ान का मज़ा भी आएगा। पता भी चलेगा कि इंशाल्लाह हमने रमज़ान गुजारा, ये मेरे अंदर तब्दीली आ चुकी है। मैं पहले इस तरह का मुसलमान था, अब मैं इस तरह का बन गया हूँ। जिस बंदे में ये तब्दीली आएगी उसी को रमज़ान का फ़ायदा, अजर और सवाब मिलेगा। जिसमें ना आ सके उस बंदे के लिए कुछ नहीं। ये हमारी मस्जिद के नमाजी हाजी मलक मोहम्मद यूसुफ साहब, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ की दरख्वास्त करें। एहसन भाई, उनकी हमशीरा बीमार है, उनके लिए दुआ करें। जितने भी बीमार हैं सारे बीमारों के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे बीमारों को मुकम्मल शिफाए कामिला अता फरमाए। परेशान हाल जितने भी हैं मुसलमानों के, जितने मसाइल दुआ करें, अल्लाह सब मुसलमानों के सारे मसाइल अल्लाह फरमाए। हमारा एक खसूसी प्रोग्राम होता है रमज़ान मुबारक के हवाले से, आप हज़रात जानते हैं। हम पूरा साल सिर्फ रमज़ान मुबारक का माह मुक़द्दसा में ही अपनी इस मस्जिद के लिए हम अपील किया करते हैं। एक एमरजेंसी मामला कुछ थोड़ा सा बन गया, आप हज़रात जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मस्जिद के साथ, ये मुल्क का जो पीछे इलाका था, तकरीबन 7 मरले जगह बनती है, हमने वो घर, वो मकान ख़रीद के मस्जिद में शामिल करने का प्रोग्राम बनाया था। मैं टाइम 1-2 मिनट ले रहा हूँ, लेकिन बात चूँकि ज़रूरी है, समझाना है। हमारे साथ हमारे एक साथी थे, उन्होंने वादा किया था, रकम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपया, 32 लाख रुपया वो पूरी हो चुकी थी। लेकिन जो एक साथी जिन्होंने वादा कर रखा था अच्छी खासी मिकदार का, उनका कोई मामला बना है, कोई परेशानी बनी है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि रकम थोड़ी सी लेट ज़रूर है, लेकिन मैं अदा करूँगा इंशाल्लाह। वो तकरीबन कोई 1 करोड़ के लगभग रकम है जो पेंडिंग फिर पड़ गई है। और जिनसे मकान लिया उन्होंने अभी गालिबन 30 मई का भी प्रोग्राम था, उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि जी रजिस्ट्री करवानी है वगैरह, उसके बाद हमारी तरफ से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, मनसूख हो। वो उस वजह से थोड़ी सी परेशानी बनी और रमज़ान के बाद का उनसे टाइम लिया गया। मेरी आपसे इल्तिजा है, रकम को इतनी ज़्यादा नहीं जितने अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे साथी जमा होते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितना हम सबको नवाजा, अल्लाह हमें बेशुमार बरकतें अपनी अता फरमाए।
लाजिमन अगले खुतबा से चूंकि हम ये अपील शुरू करेंगे, या मामला शुरू करेंगे, अगले खुतबा में कोई बंदा खाली हाथ ना आए। जिसकी जितनी अप्रोच है, जिसकी जितनी पहुंच है, लाजमी इंशाल्लाह इस बात का एहतमाम करें। उन साथी के लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनके लिए आसानी और बेहतरी वाला मामला फरमाए। उन्होंने ये वादा किया कि उस मस्जिद की तामीर जो इंशाल्लाह इसको डिमोलिश करने के बाद दोबारा तमीर के लिए जो पैसे होंगे, उन्होंने कहा मैं वहाँ पे दे दूंगा, लेकिन अभी आप एहतमाम कर लो। और इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह ने ये मुश्किल नहीं रखा। लाजमी सारे साथी उसका बंदोबस्त करके आए, कोई बंदा अगले जुम्मे खाली हाथ नहीं आए। हमने वो सालाना इस मस्जिद के लिए जो अपील करनी होती है उसका एहतमाम किया जाएगा। हर साथी अपना अपना ऐसा ज़रूर साथ लेके आए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जब्बारुन करीम मलिकुम बर्रुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।